नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उस भविष्यवक्ता के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया के बारे में आने वाली कई सदियों के लिए भविष्यवाणी कर दी थी। लोग उनकी भविष्यवाणियों पर विश्वास भी करते हैं क्योंकि उनकी सारी भविष्यवाणियां बिल्कुल सच साबित हुई है। उस फ्रांसीसी फिजिशियन और एस्ट्रोलॉजर का नाम था माइकल डी नॉस्ट्रेडमस। उन्होंने अपनी सारी भविष्यवाणियां एक पुस्तक में संकलित कर रखी थी और उस पुस्तक का नाम है द प्रोफेसीज ऑफ नॉस्ट्रेडमस। उनकी इस किताब में 353 यानी 353 क्वाट्रेन है, जिन्हें आम भाषा में हम दोहा या कपलेट भी कह सकते हैं। उनकी कुछ भविष्यवाणियां जो सच साबित हुई है उनमें प्रमुख हैं द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, एडोल्फ हिटलर, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम का गिराया जाना और अंतरिक्ष में स्पेस शटल चैलेंजर का विध्वंस, यहाँ तक कि प्रिंसेस डायना की मृत्यु और सितंबर 11 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक को भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। उन्होंने 9/11 के बारे में जो अपने पुस्तक में लिखी थी वो कुछ इस प्रकार से था। टू स्टील बर्ड्स विल फॉल फ्रॉम द sky on the metropolis. The sky will burn at 45 degree latitude. Fire approaches the great new city. Immediately, huge scattered flame leaps up. Within months, river will flow with blood. The undead will roam the earth for little time. उन्होंने जो न्यू सिटी का वर्णन किया है वो न्यूयॉर्क सिटी को दर्शाता है, जो ज्योग्राफिकली 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर ही स्थित है और हम सबको पता है कि वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ये बात हम सबों को बहुत आश्चर्य में डाल देती है कि आज से करीब 450 साल पहले उन्होंने अल कायदा और आइसिस जैसे आतंकवादी संगठन के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रोफेसीज में इसका वर्णन करते हुए लिखा था, इन अरेबिया विल बी बॉर्न ए पावरफुल किंग ऑफ लॉ ऑफ मोहम्मद who will dominate Europe, and by discord, French negligence will open a passage to Mohammed to the Arabs, and India will suffer greatly. फ्रांसीसी एस्ट्रोलॉजर नॉस्ट्राडामस ने आज से 450 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। उनके अनुसार 3 ओर से समुद्र से घिरे हुए क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्ति पैदा होगा जो गरीबी से उठकर पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। भारत की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे तो हम पाएंगे कि भारत भी 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है। आश्चर्य तो तब और भी होता है जब उनके क्वाट्रेन में नरेंद्र मोदी का नाम भी आता है, नरेंद्रस के रूप में। उन्होंने 2020 में महाविनाश के संकेत दिए थे जो कोरोना के रूप में हम लोग के सामने आए। उनके एक क्वाट्रेन में लिखा हुआ है कि नियर द गेट्स विद इन द 2 cities देयर विल बी 2 स्क्राउजेस द लाइक ऑफ विच वॉज नेवर सीन। इस क्वाट्रेन को लोग कोरोना से जोड़कर देख रहे हैं क्योंकि कोरोना में भी ना 2 लोग मिल सकते थे और ना 2 सिटी में आ जा सकते थे। उन्होंने 2020 में आर्थिक मंदी की भी भविष्यवाणी की थी जो कोरोना की वजह से हम सबों को देखने को मिली। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि विश्व के कई देश में आपस में टकराव की स्थिति पैदा होगी और इसे लोग अमेरिका और ईरान के आपस में टकराव को जोड़कर देखते हैं। 2021 के लिए जो नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी है वो बहुत ही भयानक और डराने वाली है। उनके अनुसार सूर्य के चलते पृथ्वी की क्षति होगी और समुद्र तल बढ़ जाएगा और पृथ्वी समुद्र में समाने लगेगी। हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्र का जल स्तर निरंतर बढ़ रहा है। उन्होंने कई देशों में टकराव की स्थिति के भी संकेत दिए हैं। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि पृथ्वी के रिसोर्सेज को लेकर कई देशों में आपस में टकराव की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि रूस के वैज्ञानिक जैविक हथियार विकसित करेंगे जिससे इंसान ज़ॉम्बी बन जाएगा जो काफ़ी खतरनाक होगा। नॉस्ट्राडामस ने 2021 में पृथ्वी से धूम्रकेतु के टकराने की भी भविष्यवाणी की है। उनके अनुसार पृथ्वी से टकराने के बाद धूम्रकेतु उबलने लगेगा और ग्रेट फायर जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। शायद आपको पता ही होगा कि नासा के अनुसार भी 2021 में KF-1 नाम का एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराएगा और उसकी ताकत हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु विध्वंस से 15 गुना ज़्यादा होगा। उनके अनुसार इससे भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और वो भूकंप न्यू वर्ल्ड को तबाह करेगा। कैलिफोर्निया को इसका लॉजिकल ज्योग्राफिकल प्लेस माना जा रहा है। नॉस्ट्राडामस ने एक और चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। मानव जाति को बचाने के लिए अमेरिका अपनी सेना को दिमागी साइबोर्ग्स की तरह इस्तेमाल करेगा।
यह ब्रेन चिप्स सेना को दिमागी बुद्धि बढ़ाने में मदद करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानव के शरीर और बुद्धि में शामिल किया जाएगा। आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि चाइना ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहा है। यह बात जानकर आप लोगों को बहुत आश्चर्य होगा कि उन्होंने अपनी मौत को भी प्रेडिक्ट कर दिया था। उन्होंने अपनी मृत्यु के ठीक एक दिन पहले अपने सेक्रेटरी को कहा था कि यू विल नॉट फाइंड मी अलाइव एट सनराइज। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हौसला मेरा बढ़े और मैं इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने ला सकूँ। थैंक यू।